हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ मैं आप लोगों से अकाउंट्स पेपर के पहले। और अगर आप मेरी ये बातें सुनोगे डेफिनेटली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस आपका पेपर अच्छा जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं सर कि हम इतना सारा पढ़े अकाउंट्स, बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं आ रही है, भूल गए हैं, ऐसी टाइप की फीलिंग आ रही है स्टूडेंट्स को। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे हैं सर कि यार मेरा तो ये वाला छूट गया था, पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, क्या करूँ। मैं आपको एक सिंपल एकदम सिंपल फंडा बताता हूँ। जो आपको बेस्ट आता है, जो आपको लग रहा है सर सबसे बेस्ट है, वो करो। आखिरी टाइम ना हर चीज़ चेस करने मत जाओ, सर ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, ऐसा मत करो। हाइपर मत हो चीज़ों को लेके। पता है, सीरियसली बता रहा हूँ, एक माइंडसेट सबसे बड़ी चीज़ होती है पेपर में। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, पॉजिटिव है ना, तो पेपर आने दो टफ इजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना, तो पेपर टफ रहेगा तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, भाई पेपर टफ है तो मैं इकलौता नहीं हूँ जो मरने वाला हूँ, सब मरेंगे, सब मरेंगे। चल, जब सब मर ही रहे ना, तो एक काम करता हूँ, कुछ ना कुछ पेपर में करके ही आता हूँ। आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करके आओगे, बना के आओगे, स्टेप मार्किंग की उम्मीद करोगे, सब करके आओगे। और अगर पेपर इजी है तो सभी के लिए इजी है, तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहेगा सर। तो मैं आपको सिंपल इतना बोल रहा हूँ सर, माइंडसेट अच्छा रखना, एकदम सिंपल अच्छा माइंडसेट रखना। यार जो भी पेपर आए मैं तो पूरा बनाने वाला हूँ, मैं सब कुछ बना के आऊँगा। टफ आया तो डेफिनेटली स्टेप मार्किंग मिलेगी, ईजी आया तो प्रेजेंटेशन अच्छा रखूँगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एंड बिलीव मी, ये पहला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण ये मेरे हिसाब से सिंपल ये रीज़न है सर, क्योंकि आपके माइंडसेट आगे के पेपर्स के लिए सेट करता है। ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना, मेरी बात एकदम, एक बात ब्लड में बैठा लो, कोई भी पेपर के शुरू में, पेपर देख के और पेपर के बीच में जब वो आधा पेपर बना लियो, सरेंडर नहीं करेगा, सरेंडर नहीं करेगा। पेपर बनाने का सीक्वेंस हमेशा ऐसे रखना, पहले अपना 40 मार्क्स जुगाड़ो, कहाँ कहाँ से बनता है, जो आपको बेस्ट आता हो 40 मार्क्स वहाँ से जुगाड़ो। दूसरा, फिर आप ये ढूंढो कि सर कहाँ से मैं 50 तक पहुँचता हूँ। फिर तीसरा ये जुगाड़ो कि कहाँ अपन 60-70 तक जाते हैं। कोई स्टूडेंट पहले पेपर देखते साथ ये नहीं सोचेगा भाई 60 के लिए पेपर बनाना है। शुरू में ही 60 के माइंडसेट से चलते हो ना, और पेपर थोड़ा ऊपर नीचे आता है तो हम पूरे डिमोरलाइज हो जाते हैं। फिर वहाँ हम बनाना छोड़ देते हैं पेपर और क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 10 मार्क्स का भी बनाना पेपर में, एग्जाम में स्माइल कर देना, ये इतना कॉन्फिडेंस देगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सर आप एक बात समझो, अगर 10 मार्क्स का बना के भी स्माइल आ रही है ना सर, तो ये समझना कि अगला 10 अच्छा बनने वाला है। क्योंकि अगर आप 10 में, कोई दो टाइप के स्टूडेंट, एक 10 बना के स्माइल किया, हाँ भाई 10 तो मिलेगा, चल आगे बनाता हूँ, और एक अभी यार 10 ही मार्क्स का आता है, अभी क्या करूँ भाई, कैसे करूँ। देखो, एकदम सोच का फ़र्क है, माइंडसेट का खेल है सर, वहाँ पर सिर्फ माइंडसेट का खेल है। एक चीज़, दो चीज़ मैं आपको एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ जो आपको एग्जाम में करनी है। सबसे पहली चीज़, अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, कहीं लिख लो, अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है। दूसरा, एमसीक्यू कहाँ अटेंड करना है, ये मैंने ट्रिक बताई है सर, टैक्सेशन से रिलेटेड बताई है, बट वो आप अकाउंट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। एमसीक्यू को आप बीच में अटेंड करोगे, एकदम एंड में नहीं करना, शुरू में नहीं कर पाओगे, टाइम बहुत निकल जाएगा। पहले डिस्क्रिप्टिव वाले करोगे, डिस्क्रिप्टिव जो आपको बेस्ट आते हो, उसके बाद एमसीक्यूज करोगे, और फिर वो वाले पार्ट जो आपको ऐसे वैसे ही आते हैं सर। ठीक है, हैव पेशेंस, दिमाग एकदम काम कूल रखना, फर्स्ट पेपर को लेके ज़्यादा सोचना मत, गो विद द फ्लो। पेपर अच्छा जाएगा, पेपर लेंदी रहेगा, पेपर इजी आएगा। क्योंकि मैंने आज ही फाइनल के स्टूडेंट लोगों से पूछा एफआर का पेपर कैसा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर एफआर का पेपर इजी आया था। तो पेपर अकाउंट्स का इजी आने वाला है, लेंदी ज़रूर होगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ लेंदी ज़रूर होगा। यू नीड टू बी वेरी फास्ट, फास्ट रहना लिखने में। ठीक है, टेक्निक पेपर अप्लाई करना, टाइम मैनेज अच्छे से करना, पेपर छोड़ना नहीं, टफ रहे इजी रहे जैसा भी रहे, पेपर पूरा दे दनादन लिख के आना। कई बार क्या पता किस क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग मिले और आपका काम बन जाए। ठीक है, तो सबको वंस अगेन ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर जाएगा सबका। रिलैक्स रहो, ज़्यादा सोचो मत, जो बेस्ट आता है अपना बेस्ट दो, बाकी छोड़ दो। एक बात याद रखना, ज़रूरी नहीं है 100 मार्क्स का अटेंड करने वाला ही स्टूडेंट पास होता है। 80 मार्क्स का भी अगर शांत दिमाग से, अच्छे दिमाग से अटेंड करता है तो वो भी पास होता है, वो भी एग्जामिशन लाता है। तो ऐसा नहीं है, आप हाइप क्रिएट मत करो कि मेरे को 100 मार्क्स ही चाहिए पेपर में। आप ये सोचो, अरे यार अपना बेस्ट देना है,
अपन का जितना अच्छे से अच्छा हो सके, ये सोच के जाना पेपर में, बहुत अच्छा बनेगा। 100 मार्क्स सोच के रहोगे और नहीं बनता तो डिमोरलाइजेशन होता है, ये चीज़ समझ के चलना, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं सर। बाकी बेसिक नेसेसरीज जो आप लोगों को एग्जाम में कैरी करनी चाहिए वो तो आपको पता है, वो सब आप कैरी कर लेंगे, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट वंस अगेन, अच्छा जाएगा पेपर, टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहना, ठीक है। और बाकी टेक्स्ट के पेपर में तो मैं हूँ आप लोगों के साथ। चलो बाय बाय।